हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामोरी पर। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूपीएसआई 2021 रिजल्ट अपडेट के बारे में। आप सबको पता है कि आपकी जो ये भर्ती का जो एक रिट दायर किया गया हाई कोर्ट में, तो उसमें जो अभी कल ही सुनवाई थी उसकी, तो लेकिन सुनवाई हो नहीं पाई क्योंकि आपका जो सीरियल नंबर था वो आ नहीं पाया। एक तो आपकी जो वैकेंसी है, आपका जो रिट है, इसमें क्या है कि बहुत लॉन्ग सुनवाई की ज़रूरत है। लगभग 2 से 3 घंटे की इसमें सुनवाई एक कह सकते हैं कि मानी गई है कि इतना कम से कम टाइम लग जाएगा। तो जब इससे पहले वाली जब डेट लगी थी तो उसमें थोड़ा टाइम बचा था, बट जज साहब ने ये कह के मना कर दिया था कि चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए इस चीज़ को हम नेक्स्ट हियरिंग पे सुनेंगे। तो नेक्स्ट हियरिंग आपकी कल ही थी, तो कल इसका लिस्ट ही नहीं हो पाया, तो सुनवाई नहीं हो पाई। अब देखिए नेक्स्ट आपकी हियरिंग पे इसका क्या अपडेट आता है, हम आपको सबसे पहले अपडेट बता देंगे। लेकिन हाँ, जो सबसे बड़ी बात है, सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर क्या इस भर्ती पे स्टे लग जाएगा, क्या इसका रिजल्ट नहीं आएगा, क्या 2-3 साल तक ये वैकेंसी फिर से लटक जाएगी जैसे बाकी पिछली वैकेंसीज हमारी जो कि लटकी हैं। तो देखिए इन सारे पहलुओं पे हम बिल्कुल बात करेंगे एक एक करके, है ना। फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेके भी सारे बच्चे बहुत परेशान हैं कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। बिल्कुल एकदम वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक करके हम सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, है ना। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएँ अगर उन्हें ये वीडियो पसंद आए तो, है ना। क्योंकि देखिए क्या बोलते हैं, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखिए जो सबसे पहला हमारा है रिजल्ट अपडेट को लेके, है ना, रिजल्ट को लेके। तो देखिए आपका रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है, लेकिन अगर आप मेरी ओपिनियन की बात करें या फिर मैंने जो पता किया है उस हिसाब से रिजल्ट आपका 10 मार्च के बाद जारी होगा। रिजल्ट आपका कब जारी होगा? 10 मार्च के बाद ही आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी होगा। ओके, अच्छा दूसरी चीज़, बच्चे कह रहे हैं कि सर क्या अगर कोर्ट में ये वैकेंसी चली गई है, आपका कोर्ट में रिट फाइल हुआ है, तो क्या रिज़ल्ट नहीं जारी? आप कैसे बता देंगे कि 10 मार्च के बाद आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, है ना। जब कोर्ट में चली गई वैकेंसी तो भाई रिज़ल्ट तो नहीं आएगा। ऐसा नहीं है बच्चों। देखिए जब किसी भी रिट पे, जबकि कोई भी रिट पड़ती है, जब तक उस पर आपका स्टे नहीं लग जाता है, जब तक उस पर आपका क्या नहीं लग जाता है, स्टे नहीं लग जाता है, तब तक आयोग जो है, भर्ती बोर्ड जो है, आपका वो रिजल्ट को क्या कर सकता है, जारी कर सकता है। कोई सा भी प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकता है, मेडिकल करा सकता है, सब कुछ करा सकता है। कब तक? जब तक कि उस वैकेंसी पे स्टे नहीं लग जाता है ना। ये केवल यूपीएसआई का नहीं है, कोई सी भी वैकेंसी हो, जब तक उस पर स्टे नहीं लग जाता है तब तक आपकी सारी प्रोसेस होती रहेंगी, है ना। तो अभी स्टे तो लगा नहीं है, तो बिल्कुल आपका रिजल्ट भी आएगा, सब कुछ होगा, है ना। बिल्कुल आप परेशान मत होइए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर क्या हमें हाई कोर्ट को इस वैकेंसी को रद्द कर देनी चाहिए और री एग्ज़ाम कराना चाहिए। देखिए बच्चों, री एग्ज़ाम के फेवर में तो मैं नहीं हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, मेरा ओपिनियन की बात की जाए तो मैं ये चाहता हूँ कि देखिए हाई कोर्ट को देखिए मैं कोई वो तो नहीं कि मैं कह दूँ कि कैसे फैसला करना चाहिए, बट मेरी अपनी एक ओपिनियन ये है कि देखिए मेरे ओपिनियन में क्या है कि जितने बच्चे भी 80 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन के ऊपर पाए हैं, 80 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन के ऊपर पाए हैं, इतने क्वेश्चन पाए हैं, उनको जो है कि एक मेंस एग्ज़ाम दिलवा दिया जाए, उनको एक जो है कि मेंस एग्ज़ाम दिलवा दिया जाए। तो इससे क्या होगा कि जो इस एग्ज़ाम में अनफेयर हुआ है, जो एग्ज़ाम में धांधली हुई है, उससे भी निजात पाया जा सकता है। क्योंकि जब मेंस होगा तो अब इसमें थोड़ी सी पुख्ता कह सकते हैं कि सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। इस हिसाब से क्या होगा कि थोड़ा एग्ज़ाम में कोई धांधली नहीं होगी, और जो बच्चे पढ़ने में तेज़ हैं, है ना, तो वो फिर भी नंबर अच्छा स्कोर करेंगे जैसे अभी उन्होंने किया है। और जो धांधली वाले बच्चे हैं वो आपका धड़ाम से गिर जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि सबका फ़ायदा होगा। जो री एग्ज़ाम के फेवर में नहीं है उसका भी फ़ायदा हो जाएगा, और जो री एग्ज़ाम के फेवर में है उसका भी फ़ायदा हो जाएगा। तो जितने भी बच्चे 80 के ऊपर हैं या 80 क्वेश्चन या 80 के ऊपर हैं, तो उनका एक मेंस ले लिया जाए, और इसी के मेंस के आधार पे ही आपकी जो रिज़ल्ट है वो बने, आपको इसी के आधार पे दरोगा बनाया जाए, है ना। क्योंकि देखिए अगर आप 80 से कम नंबर पाते तो आप तो वैसे भी फेल थे, है ना। तो इसलिए 80 या 80 के ऊपर जितने भी बच्चे हैं सबको मेंस के लिए क्वालिफाई कर दिया जाए और एक मेंस एग्ज़ाम ले लिया जाए। देखिए मेरी अपनी ये ओपिनियन है ना।
क्योंकि अगर आप यहाँ पे री एग्ज़ाम की बात होगी, अगर री एग्ज़ाम होगा तो यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा, तो आपका ही लॉस होगा, है ना। तो ये अपना मेरा एक अपना पर्सनल ओपिनियन था। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए क्या मैंने मतलब सही कहा, आप लोग की क्या ओपिनियन है, आप लोग क्या चाहते हैं, है ना। ये सारी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना। चलिए, अब बहुत सारे बच्चे जो है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेके परेशान हैं, हर जगह ढूंढ रहे हैं कि सर क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी। कोई सर ये बता रहे हैं, कोई सर इतना कम बता रहे हैं, कोई सर बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। मैंने जो एक कट ऑफ बताई है मैं उसी पे अडिग हूँ, क्योंकि मैंने वो जो मतलब बहुत काफ़ी एनालिसिस करके ही मैंने आपको वो कट ऑफ बताई थी। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि पिछले साल जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है, देखिए इस बार की आपकी जो नॉर्मलाइजेशन होगा, है ना, आपका जो इस बार का नॉर्मलाइजेशन होगा, इसमें क्या होगा कि ये शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन है ना। ये क्या है, शिफ्ट वाइज आपकी नॉर्मलाइजेशन है ना। शिफ्ट वाइज इन द सेंस कि आप सभी को अपने ही शिफ्ट में फाइट करनी है, आप सभी को अपने ही शिफ्ट में फाइट करनी है। जैसे मान लो अगर वो टॉप 400 लेते हैं, हर एक शिफ्ट टॉप 400 बच्चों को लेते हैं, तो आपको इन टॉप 400 में आना है। अगर आपकी शिफ्ट मतलब हार्ड रही होगी तो आप सबके नंबर बढ़ेंगे, अगर आपकी शिफ्ट इजी रही होगी तो सबके नंबर घटेंगे। तो आपको देखिए इसमें यही एक फ़ायदा है कि इसमें शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन है, तो आपको सबके साथ नहीं फाइट करना, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ही शिफ्ट में फाइट करना है। अगर आप अगर वो 400 मतलब टॉप 400 बच्चे लेते हैं तो आपको टॉप 400 बच्चों में आना है ना। अगर वो टॉप 300 बच्चे लेते हैं, भर्ती बोर्ड अगर टॉप 300 बच्चे लेती है तो आपको टॉप 300 बच्चों में आना है ना। इसमें शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन। अच्छा, पिछली बार कैसे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हुई थी जरा मैं आपको बता दूं। देखिए पिछली बार और इस बार के नॉर्मलाइजेशन में बड़ा अंतर है ना। देखिए कैसे अंतर है, देखिए दो चीज़ मैं आपको बता दूं, एक ये 2016 है ना, और ये 2021 है। दोनों में क्या अंतर था जरा आप देखिए। 2016 में क्या था कि जो पेपर का लेवल था वो थ्रू आउट द पेपर मतलब पूरे पेपर में एक ही समान था। उसमें क्या था, लगभग एक समान था, है ना। लगभग क्या था, एक समान था। इसमें जो पेपर का लेवल था लगभग एक समान था। 2021 वाले अगर मैं बात करें तो इसमें जो पेपर का लेवल था वो डिफर किया था। वो क्या किया था, डिफर मतलब अंतर आया था। किस में अंतर आया था, जीएस वाला जो आपका पोर्शन था इसमें ही आपका अंतर देखने को मिला था। जो जनरल स्टडी का पेपर आपका था, जीके का पेपर था, इसमें आपको मतलब अंतर दिखा था। बाकी लगभग एक समान थे, है ना। मैथ भी और रीजनिंग भी और हिंदी भी लगभग एक समान थे। उसमें ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते, बट मोस्टली जो अंतर था देखने को मिला वो आपका जीएस सेक्शन में यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन पिछली बार क्या था कि लगभग सारे पेपर एक समान ही आए थे। तो पिछली बार क्या हुआ कि जो शुरुआती शिफ्ट के बच्चे थे, जो स्टार्टिंग शिफ्ट के बच्चे थे, और प्लस जिन बच्चों की शिफ्ट हार्ड थी, इन दोनों के नंबर क्या किए गए थे, नॉर्मलाइजेशन में बढ़ाए गए थे। ध्यान दीजिएगा, जो स्टार्टिंग शिफ्ट के बच्चे थे और जिनकी पेपर हार्ड था, इन दोनों शिफ्ट के बच्चों का मार्क्स जो है वो बढ़ाया गया था, है ना। नॉर्मलाइजेशन में इनके मार्क्स बढ़ाया गया था। ये कब की बात हो रही है, 2016 वालों की बात हो रही है, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन 2021 में क्या होगा कि देखिए लास्ट में पेपर हार्ड आया, शुरू में पेपर क्या आया, इजी आया। जैसे मान लीजिए पहला, दूसरा, ये तीसरा, तो ये इजी, ये मीडियम, है ना। तो पहला शिफ्ट का इजी, सेकंड शिफ्ट का मीडियम, थर्ड शिफ्ट का मान ले हार्ड। हालांकि कहीं किसी शिफ्ट में इसमें भी हार्ड आया, कहीं इसमें भी मीडियम आया। तो हम एक एवरेज मान के चल रहे हैं कि पहले वाले में इजी, दूसरे वाले मीडियम, तीसरे वाले में हार्ड, है ना। तो चूंकि पहले वालों में इजी आया, हमेशा मोस्टली एग्जाम में देखा गया कि जो शुरुआती शिफ्ट के बच्चे होते हैं उनको पेपर का आइडिया नहीं होता, तो उनके नॉर्मलाइजेशन बढ़ते हैं। लेकिन इस बार क्या था कि ये जो इनका पेपर थोड़ा हार्ड बना दिया, जीएस का लेवल बढ़ा दिया, तो इनके पेपर हार्ड हो गए। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो नॉर्मलाइजेशन का स्कोर है उसमें ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको ज़्यादा 5 से 6 क्वेश्चन का अंतर इस बार नॉर्मलाइजेशन में देखने को मिलेगा, जबकि यही पिछली बार का जो था उसमें लगभग 12 से 13 क्वेश्चंस का अंतर आपको देखने को मिला था। 12 से, आप सोचिए 12 से 13 क्वेश्चन का मतलब ये होगा कि अगर आप 13 क्वेश्चन का करेंगे तो 13 दूनी 26 और इसका आधा करेंगे तो 6.5 नंबर, है ना।
तो जोड़ लीजिए लगभग 32.5 नंबर ऐसे इतने नंबर का यहाँ पे अंतर देखने को मिल गया था। लेकिन इस बार क्या होगा कि आपको ज़्यादा अंतर 5 से 6 क्वेश्चंस का देखने को मिलेगा। लगभग अगर इसका नंबर में बात करें तो 6 दूनी 12 3 15 नंबर का मिलेगा, है ना। तो इस बार नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा का अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। 5 से 6 क्वेश्चन का देखने, जिसकी बहुत शिफ्ट हार्ड है तो उसको 5 से 6 नंबर बढ़ा दिया जाएगा, है ना। देखिए मेरा अपना एक अनुमान है, क्योंकि यही होने वाला भी है। आप खुद से ही सोचिए ना, आप जो जैसे मैं बताया हूँ आप उस हिसाब से खुद से ही सोचिए कि किस तरीके से होने। पिछली बार का एक ही समान पेपर था तो उसमें नॉर्मलाइज जिनकी शिफ्ट हार्ड थी उनकी नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ा, जिनकी स्टार्टिंग शिफ्ट थी उनकी भी नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ा, है ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 12-13 क्वेश्चन बढ़े भी हैं, है ना। लेकिन इस बार इतना अंतर नहीं देखने को मिलेगा, फिर भी 5-6 क्वेश्चन का अंतर आपको देखने को मिलेगा, है ना। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर बात करें तो फिर से मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ को, है ना। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो फिर थोड़ा सा ध्यान से इसको सुनिएगा तो आपकी जो डाउट है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, है ना। अगर देखिए जनरल की अगर हम बात करें, देखिए जनरल की हम बात करें तो जो जनरल, देखिए मैं आपको ना बहुत ऐसा नहीं कि बहुत कम बता के आपको वो कर दूँ। देखिए 110 प्लस जितने भी हैं, 110 प्लस जनरल कैटेगरी जितने भी हैं। अच्छा एक चीज़ और, पहले मैं एक बार कट ऑफ बता देता हूँ, फिर आपको एक जो एक्सेप्शन चीज़ है मैं उसको भी आपको यहाँ पे बताऊँगा। ओबीसी की अगर हम बात की जाए, ओबीसी की बात की जाए तो 108 प्लस, ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 106 प्लस, फिर वहीं एससी की बात की जाए तो 100 प्लस, और एसटी की बात की जाए तो आपका 92 प्लस, है ना। और गर्ल्स की बात की जाए तो जितनी भी गर्ल्स हैं, है ना, जितनी भी गर्ल्स हैं जनरल की वैसे तो 100 प्लस मान लीजिए, बाकी जितनी गर्ल्स हैं वो 90 प्लस अगर हैं तो सबका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, है ना। एक सर्विसमैन वाले जितने भी हैं, एक इधर मैं लिख देता हूँ, एक सर्विसमैन वाले जो लोग हैं वो लोग अगर 85 प्लस हैं तो उन सबका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ज़रूरी है कि इतना ही आपकी कट ऑफ, ये तो मैं बिल्कुल सेफ वालों का बता रहा हूँ, ये तो मैं बिल्कुल सेफ वालों के लिए कट ऑफ बता रहा हूँ। लेकिन आप इस कट ऑफ से सभी कैटेगरी में अगर आपके 5 से 6 क्वेश्चन कम भी हैं तो भी आप अपनी रनिंग करिए, क्योंकि अगर आपकी शिफ्ट हार्ड हुई तो आपके नंबर बढ़ेंगे तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो बिल्कुल आप अंधेरे में मत रहिए, आप भी रनिंग करते रहिए, है ना। ये तो मैं बिल्कुल सेफ जोन का कट ऑफ बताया हूँ। अगर इससे आपके 5 क्वेश्चन कम भी हैं, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 5 क्वेश्चन कम भी हैं तो आप लोग भी रनिंग बिल्कुल करते रहिए, है ना। तो आई होप कि अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। कोई चीज़ आपको अभी तक आपको क्लियर नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको वहाँ पे एक वीडियो बना के आपको उसका रिप्लाई कर दूँगा, है ना। तो आई होप कि आपको ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अभी तक आप हमसे नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल अभी यहाँ पे जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना, सब्सक्राइब लाल बटन ऐसे दिया होगा, उसको आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल।